चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव जीवन दिया, ये सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने काम तो खुद आराम से कर पाती हूँ, दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पर पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारे माता पिता, बहुत प्यार करने वाला परिवार, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने मुझे दिया है मेरे प्यारे प्रभु। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना रहे हैं। हर घड़ी हर पल मेरा हाथ यूं ही पकड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। आप पर हमेशा मेरा ये विश्वास बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, आज हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। 5 ग्रेटिट्यूड लिखिए अपनी स्कूल के लिए। जब आप स्कूल जाते थे, 5 ग्रेटिट्यूड अपने स्कूल के लिए लिखिए। चलो, आपको अपने स्कूल से क्या क्या मिला है, अपने ग्रेटिट्यूड लिखिए स्कूल के लिए। थैंक यू। अपने स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हो उसमें, लिखते समय क्या है वेरी ग्रेटफुल टू, और अपने स्कूल का नाम। मुझे लिखना क्योंकि मुझे परफॉर्म करना होगा। यस, लिख लिए क्या? हम्म। लिख रहे हैं अभी। लिखो लिखो, ठीक है, मैं बोलती हूँ। मैंने लिख लिया। थैंक यू सरस्वती स्कूल, मुझको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए, जिससे मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ।
थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी सरस्वती स्कूल, मुझको स्टेज पे परफॉर्म करना, सबके सामने बोलना सिखाने के लिए। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी स्कूल, रोज स्कूल शुरू होने के समय खाना खाने के से पहले और स्कूल से घर आने से पहले प्रार्थना करना सिखाने के लिए। हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी हर रोज सुबह, फिर लंच से पहले और फिर घर आने से पहले। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी स्कूल, मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाने के लिए। थैंक यू मेरी प्यारी स्कूल, मेरे लिए और दूसरे बच्चों के लिए पानी की और साफ सुथरे टॉयलेट की व्यवस्था हमेशा रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झिरालड़ी, जो कि हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन अध्यापक का जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे होमवर्क मिलता था, मैं उसे रोज करके जाती थी। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे टेस्ट में सेकंड पोजीशन में आती थी। मैं दिल से धन्यवाद करती थी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका 14 नवंबर और 26 जनवरी को मिलता था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक वाओ। यू। बचपन की बातें। और किसी ने लिखी आशा है? जी, आप कहाँ से हैं? झराड़ी से। मैं भी हमीरपुर से हूँ। हाँ, अपना फोन नंबर देना, फिर बाद में बात कर लेंगे हम। जब हाँ मेरा ले ठीक है। लो। हम जब आप मेरा ले लो। आपका यहीं से मिल जाएगा। वही झराड़ी में तो मेरे हस्बैंड पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। ये देखो यहाँ गेट टुगेदर हो गया उस स्कूल का, आज स्कूल का लिख पाया तो। फोन पे बात करेंगे, फोन पे। हाँ, बिल्कुल। फोन पे यहाँ नहीं। नंबर हाँ, बताना अपना। 981 अरे 8। अरे रुको रुको, ये यूट्यूब पे जाएगा, दूसरे लोग भी आपको, आप मैसेज में हाँ डाल दो। हाँ, बाद में बात करते हैं। आपको मैं हाँ, इसी ठीक। से ले लूंगी, आप यहीं से हो मैसेज जाएगा। कर दो, चैट बॉक्स में डाल दो नंबर, वो नोट कर लेंगे आप अपना मैसेज। हाँ जी, हाँ जी, मैं डाल देती हूँ। यहाँ। पहले मैं बोल देती, मैं पहले बोलती हूँ फिर मैं डालती हूँ। हम्म। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई स्कूल बिकॉज वहां से मैंने पढ़ना लिखना सीखा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई उर्दू टीचर बिकॉज जिनसे मैंने उर्दू पढ़ना लिखना सीखा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई स्कूल टीचर जिन जिनसे हमने प्रेयर, मतलब हमें उससे पहले प्रेयर कराते थे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पीटी टीचर जिन्होंने से हमें फिटनेस करना सीखा। अभी एक और लिखना था तो वो बीच में बात, मैं अपना नंबर डाल रही हूँ चैट में। हाँ ठीक है। मीरा जी, ठीक है। आपने लिखा है तो आप अनम्यूट करके शेयर करो। अच्छा आप हो। ओहो, बड़े दिनों बाद। कैसे हो? ये टाइम सेट नहीं हो पाता था, पर मैंने कल चालू करा, बहुत अच्छा लगा, तो मैं कैसे भी एडजस्ट करके आज बैठी मैं। और अच्छा लग रहा है। बोलिए, आपने लिखे ग्रेटिट्यूड अभी? हाँ, थैंक यू। मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से तो बहुत अच्छे से, सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल का दिल से धन्यवाद, जहाँ मुझे बहुत अच्छे से प्रेयर करना सिखाया। मैं मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल का दिल से धन्यवाद, जहाँ की बेंच पर बैठकर मैं अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे देख के पढ़ पाती थी, लिख पाती थी। मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल का दिल से धन्यवाद, जहाँ मुझे जाते से पहले दूध देते थे, जो हमारी हेल्थ का ध्यान रखते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया। वेरी गुड। उन्होंने नंबर शेयर कर लिया आशा आंटी, आप देख के ले लीजिए उसमें से नंबर, चैट बॉक्स में से। हाँ, ले लिया, मैंने लिख लिया। अपना भी दे दो। मैं फोन कर लूंगी। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा दिन 266। कोई शक्तिशाली या लंबे समय तक बने रहने वाला विचार हम सभी को दूसरों की ठीक वैसे ही विचार तरंगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना देगा। विचार जगत में समान ही समान को आकर्षित करता है, जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे।
तो जो हम ये तो हमने बचपन से ही सुना हुआ है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी घर के बड़े लोग बोलते थे, जो तुम आज करोगे तुमको उसका फल बाद में वही मिलेगा, तुम जो बोओगे वही काटोगे, है ना। जो तुम आज करते हो उसी का फल तुमको घूम फिर के मिलेगा। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हमने इतना कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जैसे हमारे विचार अपने अंदर रहेंगे और वैसे ही हम जैसे विचार दूसरों के लिए रखेंगे हम वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। हम उन्हीं चीजों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, उन्हीं विचारों के लिए। यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि अच्छा ये पूरे दिन इसी तरह की फीलिंग्स में रहती है, अच्छा इसको पूरे दिन ऐसे ही विचार अच्छे रखते हैं, क्योंकि हम दिन भर हम अपने पास क्या रखते हैं, जो चीज हमें पसंद है। तो यूनिवर्स को क्या मैसेज जाएगा कि अच्छा इसको इसी तरह का मैसेज पसंद है, इसको दिन भर दूसरों की बुराई करना, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना, उनको क्रिटिसाइज करना, जेलेसी करना, इसको ऐसे ही विचार पसंद है, तो वो हमारे पास वैसे ही चीजें क्रिएट कर देंगे। अब वही दूसरी ओर कोई इंसान है जो हमेशा खुश रहता है, दूसरों को अप्रिशिएट करता है, किसी और की सक्सेस में या किसी के सपने पूरे होते हैं या किसी को कुछ मिलता है तो उसमें वो खुश होता है। तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि अच्छा ये हमेशा खुश रहती है, इसको हमेशा अच्छा फीलिंग में रहती है, इसको ये सारी चीजें जब इसके लाइफ में या आसपास होती है तो ये हमेशा खुश रहती है। तो हमारे पास वैसी वाली ही चीजें आएगी, हम वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि मुंह पे दिखाने के लिए बाहर से खुश हो रहे हैं और अंदर दूसरी भावनाएं हैं, कि अब पड़ोसी है तो मुंह पे तो बोलना ही पड़ेगा बहुत बहुत बधाई हो, अच्छी आपने नई कार ले ली, और मन में हम उनके लिए बुरा सोच रहे, तो काम अच्छा। नहीं बनेगा। मुंह पैसे पर भी डालने और अंदर भी, वो मतलब निकालने का आपके था, ये दोनों सब रखने का था। जगह एक जैसी ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुंह पे कुछ बोल रहे हो अंदर कुछ और, दोनों जगह एक जैसा, तब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मैच होगा। क्योंकि देखो जब हम किसी की बुराइयां करते हैं ना, तब हमारे मुंह का एक्सप्रेशन और अंदर की फीलिंग्स एकदम सिंक में होती है, एकदम गुस्से से भरे रहते हैं, अंदर भी बहुत हार्ट बीट तेज रहती है, और चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे एकदम गुस्से से भरे हुए हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल, और ऐसे नाक फूली हुई, आवाज में एकदम वैसी आवाज एकदम कपकपी सी, और उस तरह से, और अंदर की फीलिंग भी वही होती है। पर जब हम कभी किसी की तारीफ करने की एक्टिंग भी करते हैं ना, तो हमारा अंदर और बाहर का मिसमैच हो जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो अंदर की फीलिंग है वही आपकी सब कुछ अट्रैक्ट करने वाली है। तो हमेशा कभी भी अगर किसी के लिए मन में बुरा ख्याल भी आ रहा है ना, तो उसी समय सोचना नहीं, ये तो मैं अपने लिए ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, अपना ही फायदा उसमें देखना, क्योंकि हम सामने के लिए बुरा नहीं सोच रहे, हम खुद के लिए बुरी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो कभी भी जब भी कभी मन में गलती से भी आ जाता है ना, इंसान है, आ जाता है, कभी जेलेसी आ जाती है, कभी कंपैरिजन आ जाता है, कभी ऐसा वाला ख्याल मन में आ रहा है ना, तो उसी समय सोच लेना नहीं नहीं, मुझे मुझे ये सारी चीजें अपने लिए नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक आप वहां से कट हो जाओगे, आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स आना धीरे धीरे कम हो जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें मेरी ही लाइफ क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें मेरे पास ही घूम फिर के आने वाली है। तो हम, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि कोई हमको आके चार बातें सुनाए, कि कोई हमें क्रिटिसाइज करे या कोई हमारी बुराइयां करे, हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम वो चीजें देना भी बंद कर देंगे। जो पुरुष या महिला प्रेम से भरे हुए हैं उन्हें हर तरफ प्रेम ही दिखाई देता है, और वे दूसरों के प्रेम को आकर्षित करते हैं। अपने हृदय में नफरत रखने वाले मनुष्य को भरपूर नफरत मिलती है जिसे वह झेल सकता है। मतलब अभी देखिए जैसे कुछ होते हैं ना, हम कहीं पे जाते हैं, बाहर कोई होते हैं मोस्टली ऐसे जो आंटी अंकल होते हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे से प्यार से सबसे सबसे मिल मिल के अच्छे से बातें करते रहते हैं, है ना, सबसे अच्छे से प्यार से बात करते हैं। तो ऑब्वियसली सब लोग उनके उनसे भी वैसे ही प्यार से बात करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, हमेशा उनके आसपास लोग रहते हैं। वहीं कोई है जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा चिल्ला चिल्ला के डांट के किसी से बात करता है, तो उसके पास आप देखिए कोई भी नहीं जाता है, सबको डर लगता है कि अरे अभी इससे कुछ पूछेंगे या इससे कुछ बात करेंगे, ये चिल्ला नहीं दे, ये डांट ना दे, तो सबको डर लगता है, कोई भी उसके पास नहीं जाता है। तो हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब वो अगर आप हम किसी से प्यार से अच्छे से बातें कर रहे हैं, हमसे भी लोग वैसे ही बातें करेंगे, हम किसी से डांट डपट के बातें कर रहे हैं तो हम वैसे ही लोगों को अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे। जो व्यक्ति लड़ाई के विचार रखता है उसे आमतौर पर लड़ाई ही मिलती है, इसके बाद ही वो आगे बढ़ पाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है, व्यक्ति को वही हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसका आह्वान
वह मन की बेतार प्रणाली, बेतार टेलीग्राफी पर करता है। जो हम बोलते हैं ना, जब हम ध्यान लगाते हैं, और जो टेलीपैथी, तो कई बार होता है ना, अरे मैं तेरे बारे में सोच ही रही थी, तेरा फोन आ गया, अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, अरे मैं तो सोच रही थी तुमको फोन करके बोलूं आलू ले आना, और हस्बैंड आलू ले आते। तो इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ हमारे मन के तार मिले हुए, यस मन के तार मिले हुए है सच में। जब आप सच में दिल से, होता है कई बार, अरे मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी आज, और वो इंसान आपको मार्केट में मिल जाता है, आपका बहुत मन हो रहा था कुछ आइसक्रीम गुलाब जामुन खाने का, और कोई ले आता है ना। तो ये मन के तार, आपके वाइब्रेशन, आपके अंदर की जो टेलीपैथी थी वो समय, वो ऐसे अचानक से नहीं होता। उस समय में भी आप अच्छी फीलिंग में होंगे, आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में होंगे। जब आप बहुत खुश होते हैं, अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, तो हम जो सोचते हैं ना, वो चीजें अपीयर हो जाती है। क्योंकि हमारी जो अच्छी वाली वाइब्रेशन, जो अच्छी वाली फीलिंग्स है, उसका जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ सीधे सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट होता है, और वो चीजें हमारे सामने आ जाती है। वैसे ही कई बार हम कुछ बुरा सोचते हैं, उसकी भी सिंक्रोनाइजेशन एकदम बराबर से कोऑर्डिनेट होता है, और वो बुरा हो जाता है। तो ये टेलीपैथी को नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप जो प्रसारित करते हो, आप जो जो विचार भेजते हो, वो उसको कैच करके आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। वो, उसे कुछ नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो आप जो मांगोगे वो देंगे। जैसे दुकान नहीं होती, अमेजोन वाले को थोड़ी पता है, अब अमेजोन वाला थोड़ी आपको रोकेगा कि भाई तुम ये मत खरीदो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप अपना ऑर्डर डालते हो, वो आपको डिलीवर कर देता है। वो थोड़ी आपसे कुछ सवाल जवाब करता है। वैसे यूनिवर्स पे आपको, आपके ऑर्डर जो आप बोलते हो वो आपको डिलीवर कर देता है। यूनिवर्स को नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से आपने ऑर्डर किया वो आपको भेज देगा बस। हमें तो सब पता है ना, हम हमारे लिए अच्छा बुरा जानते हैं, तो हम वही चीजें ऑर्डर करेंगे ना जो हमारे लिए अच्छी है। हम क्यों बुरी चीजें ऑर्डर करेंगे। तो अपने विचार, किसी और के लिए भी मन में विचार बुरे आ रहे हो ना, तो उस समय बिल्कुल, ये तो बाप रे मेरे लाइफ में ही पलट के आने वाला है, ऑटोमेटिक आप कट डाउन हो जाओगे। आपको कोई मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है कि मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कुछ मोटिवेशन। जैसे ही आपको ध्यान आ जाएगा, अवेयरनेस आ जाएगी कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में ही रिटर्न होके आने वाला है, ऑटोमेटिक आप हम हर कोई जो भी सुन रहा है वो उसी समय कट कर देगा। पर ये चीज अगर आप समझते हो, आपको इस चीज पे भरोसा है, जैसे कल के इन्होंने कोर्ट में बताया था कि सत्य जो आपको, अगर ये सत्य आपको ये रूल जो यूनिवर्स के लॉ है, जो ये नियम है, इस पे भरोसा है, आप इसे सच में मानते हो, तब तो आप इसे फॉलो करोगे। नहीं तो फिर तो वही, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बोलने भरने से कुछ नहीं होता, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी, हमने जो बोला वही सामने आ जाएगा। और कभी ऐसा हो भी जाता है तो हाँ ये तो कोइंसिडेंट है, ऐसा हमेशा थोड़ी होता है। तो ये डिपेंड्स है मानने पे, मानेंगे तो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मानते हो, आपको भरोसा है कि नहीं भाई ये सच में ऐसे काम करता है, तो आप देखेंगे कि आप, आपके मन में इस तरह के विचार आने कम हो जाएंगे, धीरे 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 धीरे, और आप ज्यादा अवेयर हो जाओगे। दिन 267, आप अपनी कार को ईंधन से भरा रखने में सावधान रहते हैं। ईंधन मतलब पेट्रोल, हम हमेशा ध्यान रखते हैं ना हमारी स्कूटी गाड़ी में हमेशा पेट्रोल रहे, हम बराबर उसको चेक करते रहते हैं। चलो कार को छोड़ो, फोन को बार बार चेक करते हैं, जरा सा 20% बैटरी लो हो जाती तो तुरंत उसको जाके चार्जिंग में लगा देते हैं, फोन को लगा देते हैं ना, कि हाँ चलो भाई फोन की बैटरी चार्ज कर लेते हैं। तो फिर खुद को क्यों नहीं, क्या आप खुद को अच्छे और अच्छे विचारों और अच्छी भावनाओं से भरा रखने के लिए भी इतने सावधान रहते हैं। फोन का, कार की पेट्रोल का, फोन की चार्जिंग का, इन सब चीजों का तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं। बराबर सुबह उठते ही चार्जिंग पे लगाएंगे, दोपहर में फिर से एक बार और चार्ज पे लगाएंगे, कहीं बाहर जाना है तो फोन एक बार चार्ज कर लूं, फिर ना नहीं तो फोटो वोटो खींचनी रहेगी, फिर बैटरी डाउन हो जाती है। कितने ध्यान से हम फोन को चार्ज करते हैं, है ना। अरे बाहर जाना है, गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लो, गाड़ी में हवा है कि नहीं वो सब चेक कर लो, रास्ते में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार में जा रहे हैं, गाड़ी का चार्जर, फोन का चार्जर रख लिया ना, कार में ही चार्ज कर लूंगी। तो इन सारी चीजों का हम इतना ध्यान रखते हैं, तो खुद की फीलिंग्स का क्यों नहीं। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल्दी से अपनी फीलिंग चेक करो, मेरी फीलिंग अच्छी तो है ना, मैं अपने साथ अच्छी वाइब्रेशन ले जा रही हूँ या नहीं। अरे थोड़ी थोड़ी देर में जब जब आप फोन को छूते हो ना, रिमाइंडर बना लो, जब भी आपका हाथ फोन के पास जा रहा है तो आप फोन को चेक करो, उससे पहले अपनी फीलिंग्स चेक करो, मेरी फीलिंग कैसी है अभी,
अच्छी है कि बुरी? अच्छी है, चलो फिर बढ़िया है। खराब है तो क्यों खराब है, अब फिर इसको कैसे ठीक करनी है वो आपको पता है। रिमाइंडर, जब भी फोन को टच करो रिमाइंडर, अपनी फीलिंग भी चेक करो। जब फोन को चार्जिंग पे लगा रहे हो खुद की फीलिंग्स को भी चार्ज कर लो। अच्छी है तो और अच्छी कर लो, थोड़ी सी डाउन है तो उसको ऊपर ले आओ लेवल से। ऐसे खुद को ही रिमाइंडर बना के अपने आप के रिमाइंडर खुद ही बनाने पड़ेंगे। जब आपके पास सही ईंधन हो और वह पर्याप्त हो, तभी आप जीवन में अपनी मनचाही दिशा में जा सकते हैं। जैसे गाड़ी में अगर भरा हुआ पेट्रोल बराबर से होगा तो आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे। फोन में चार्जिंग पूरी भरपूर होगी तो आप घंटों तक अपने बात कर सकते हो, घर वालों से, दोस्तों से, जिससे भी करना, कुछ वीडियो देखना है। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर अच्छी वाली फीलिंग होगी तो हम अपने सपनों को पा सकते हैं, हम अपनी मनचाही चीजें जीवन में ला सकते हैं अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी है। गुड फीलिंग्स, हाई वाइब्रेशन, हमारे अंदर हमेशा संतुष्टि का भाव है, खुशी का भाव है, दूसरों के लिए प्यार है, उनके लिए अप्रिसिएशन है। हम हमेशा हंसते रहते हैं, हमारे चेहरे पे हमेशा हमारे ये जो चिक्स होते हैं ये ऐसे ऊपर ही बने रहते हैं, ऐसे ही हमारा मुंह रहता है हमेशा। इसका मतलब हम अच्छी वाली फीलिंग में हैं, तो हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हमें पक्का पक्का मिलेगा। फिर कोई भी नहीं ले जा सकता, और कभी नहीं मिले तो भगवान से झगड़ा भी कर सकते हो, क्यों, पूरा दिन तो मैं खुश रह रही थी, क्या दिक्कत हो गई, फिर आप जाके क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब खुद सड़े सड़े दिन भर घूम रहे हो तो भगवान भी बोलेगा कैसे तो मुंह बना के बैठी थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था तेरी तरफ देखने का। तो वो कहाँ से देखेगा, है ना। तो फिर अपना मुंह अच्छा बना के रखो, खुशी वाला, हंसी वाला, तो भगवान भी देखे अच्छा। तो फिर जब वो आपकी तरफ देखे तो बोल दो फटाफट से कि ये चाहिए, दे देंगे। सड़ा हुआ मुंह बना के रखोगे तो कोई भी नहीं देखने वाला है। ये तो पक्की बात है, हम ही अपने बच्चों को बोल देते हैं कैसा मुंह बना के बैठा है, अच्छा तो मुंह बना, देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा। हमको अपने बच्चों का ऐसा रोतला सड़ा दुखी वाला मुंह अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनको लगेगा क्या, उन्होंने हमें बनाया है। तो बिल्कुल ध्यान देना ऐसे हमेशा। मैं बहुत छोटी थी ना, मुझे समझ नहीं थी, मतलब वो बिजली चमकती थी ना, मुझे लगता था कि भगवान फोटो खींच रहे हैं। मैं जैसी भी हूँ मैं ऐसे ही दांत दिखाने लग जाती थी कि भगवान फोटो खींच रहे हैं, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि वो पहले वैसी वाली फ्रिक्शन मूवी आती थी ना, वो चित्रगुप्त चलता था पूरा लेखा जोखा लेके। फिर वो ऐसी वो नरक वाली मूवी आती थी, फिर वो पढ़ते थे कि इसमें अच्छी वाली कौन सी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि सच में ऐसा होता है। और ना अगर मेरी खराब फोटो आएगी तो फिर मैं कैसे दिखूंगी ना, मुझे फोटो का थोड़ा शौक है, तो मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, ई दांत दिखा ले, जैसी बिजली चमकती थी। और मैं अभी भी करती हूँ, जब भी ऐसे बिजली चमकती है ना मैं बोलती हूँ भगवान फोटो खींच रहे हैं। हाँ भगवान फोटो खींच रहे हैं आपकी। तो हमेशा खुश रहो, आपकी फोटो खिंचाई जा रही है हर पल। जो फोटो जैसा आपका फोटो में जैसा आपका फेस रहने वाला है, आपका चेहरा रहने वाला है, वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। कभी कभी बचपन की जो हमारी, ऐसे बोल सकते हैं, नासमझी वाली नादानी वाली हरकतें भी हमको खुशी तो दे जाती थी ना। अभी अब मेरी तो आदत में बना हुआ है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, भगवान फोटो खींच रहा है अच्छा मुंह कर ले, है ना। अब हो सकता है जैसे कि कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय हल्की कुछ बहस बहस चल रही है, उसी समय बिजली चमके, तो मेरे दिमाग में तो ये है ना कि भाई बिजली चमकी मतलब भगवान फोटो खींच रहे हैं। तो मैं तो कई बार बोल देती हूँ अरे अभी इसको बंद करो, पहले फोटो खींच रहे हैं भगवान, स्माइल कर लो, है ना। खुद को रिमाइंडर, खुद को आप कैसे खुद को खुश रख सकते हो, कैसे हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो ना, उसके टूल्स आप खुद ढूंढो। आसपास के लोग समझ सकते हैं क्या पागल है, कितने पागलों जैसी हरकतें करते, इट्स ओके। उनके उनके समझ में नहीं आ रही, पर हमें तो पता है ना ये चीजें हमें अपलिफ्ट कर रही है, तो बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिन 268, आपको हर दिन सृष्टि से हजारों संदेश मिल रहे हैं। सृष्टि के इस संप्रेषण के बारे में जागरूक बनना सीखे, जो हर पल आपसे बातें कर रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है। यहाँ कोई दुर्घटनाएं नहीं होती, कोई संयोग नहीं होता है। हर विज्ञापन जिस पर आप गौर करते हैं, हर शब्द जिसे आप सुनते हैं, हर रंग, हर गंध, हर ध्वनि, हर घटना और स्थिति के जरिए
सृष्टि आपसे बात कर रही है, और आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए उसकी प्रासंगिकता जानते हैं और ये जानते हैं कि संप्रेषण में क्या कहा जा रहा है। सृष्टि हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है, हमेशा हमेशा बोल रही है, अपने किसी न किसी संदेश के द्वारा, किसी न किसी चीज के द्वारा हमको बार बार बताती है और हमें कम्युनिकेट करी, पर हम अवेयर है कि नहीं है। अगर हम अवेयर है तो हम वो समझ जाएंगे। जैसे कई बार हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा करना है वो करना है, कई बार क्या होता है यूट्यूब पे खोलते ही वही सारी चीजें पिक्चर सामने आने लगती है, या कोई आपसे उस बारे में बात कर लेता है, तो ये आपको वो क्यों दे रही है कि हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तो तुम्हारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में चली गई है, बन रही है, बस तुम अपनी फीलिंग्स को बनाए रखो, तुम अपनी वाइब्रेशन में बने रहो, चीजें तुम तक पहुंच जाएगी। तो कुछ ना कुछ जो हमारे मैजिक बुक में होता था, मैजिक क्यू, सृष्टि आपको कुछ ना कुछ इशारा देती है। किसी की चीज कोई कुछ बोल देगा, किसी घटना के थ्रू कभी कोई कैसे ना कैसे करके आपके सामने वो चीजें अपीयर हो जाएगी, जो आप आपके मन में आपकी जो इच्छाएं है। अगर आपके मन में इच्छा है कि भाई मुझे केदारनाथ जाना है दर्शन के लिए, ना कोई आसपास का आदमी आपको बता देगा कि भाई हमारे वो वाले लोग अभी केदारनाथ जाने वाले हैं, या फिर कुछ ना कुछ कि हमारा, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई उस बारे में बातें कर देगा। तो ये क्यों है कि अच्छा मैंने भगवान से मांगा था, ये मेरी चीज है तो मुझे इस पे और ध्यान देना है, मुझे इस चीज की और फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी है, मुझे इस चीज के लिए और पॉजिटिव फील करना है, ये मेरी चीज तो पक्की ही है, केदारनाथ तो मैं जाऊंगी ही। जब भी कोई सपना होता है ना, उसको ऐसे फील करो कि वो हो गया है। जैसे आप जब टेंथ की एग्जाम लिखने वाले थे, उससे पहले आपको बहुत टेंशन था, पर जब आपने टेंथ की एग्जाम लिख ली तो अभी आपको डर लग रहा है क्या टेंथ की एग्जाम का? क्यों? आपने लिख चुकी है, वो तो हो चुका है ना। मन में वो वाली फीलिंग नहीं है आपको, क्या है, हाँ हो गया, वो तो टेंथ की एग्जाम थी ना, हमने भी लिखी थी। अब अभी जैसे बच्चे हैं घर में, उनको आप ऐसे ही तो बोलते हो ना, हमने भी लिखी बोर्ड की एग्जाम, इतना क्या टेंशन लेना है, क्योंकि वो चीज आपने पार कर लिया, आपकी वो चीज हो गई है। तो अपने सपनों को भी ऐसे ही देखो कि हाँ हो गया केदारनाथ ना, हाँ वो तो हो गया दर्शन, अब हाँ वो तो ठीक है, अब नेक्स्ट कहाँ जाना है वो सोचो। मतलब आप ऐसे फील करो कि वो हो चुका है। जब हो चुका है तो कौन सी वाली फीलिंग आएगी? रिलैक्स वाली, संतुष्टि वाली। जब क्योंकि अब एंजाइटी नहीं रहेगी ना, कब जाऊंगी कब जाऊंगी कब जाऊंगी, क्योंकि आपने भावात्मक रूप से अपने सपनों में उस चीज को पा लिया है, तो वो रियल लाइफ में जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। पर हम रिलैक्स वाली फीलिंग छोड़ेंगे तब कि हाँ हो गया, अभी केदारनाथ जाना था, हो गया, हो गया हमारा तो हो गया अच्छे से। जब ये वाली फीलिंग रिलैक्स वाली, उसके पीछे भागना नहीं है, उसको उसको मैनिफेस्ट करना है और उससे डिटेच हो जाना है। डिटेच कैसे होते हैं? जब वो चीज हमें कोई मिल जाती है फिर हमें उसे पाने की चाह थोड़ी होती है। तो ये सोचना है कि हमें मिल गई है बस, और रिलैक्स फील करना है। देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल करें, और सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उन सभी के जरिए आपको संदेश मिल रहा है। मतलब अवेयर रहना है हमेशा, नाक कान आंख सब कुछ खोल के रखने हैं, हमेशा अवेयर रहना है। सृष्टि आपसे बात कर रही है। दिन 269, याद रखने को, याद रखने का मतलब है जागरूक बनने को याद रखना। इसी पल अभी जागरूक बनने की याद रखनी। जागरूक मतलब अवेयर, आपको अवेयर रहने की याद रखनी है। जागरूक बनना अपने आसपास की हर चीज को देखना है, अपने हर आसपास की हर चीज को सुनना है, अपने आसपास की हर चीज को महसूस करना है, और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अपने आसपास की हर चीज को देखो, समझो, फील करो, अवेयर रहो हर चीज के लिए। महसूस करो ये चीज जो मेरे आसपास हो रही है, ये मुझे अपने सपनों के पास ले जा रही है या दूर ले जा रही है। ये कब होगा? अवेयरनेस, जब अवेयरनेस रहेगी तभी तो ये सारी चीजें फील होगी। अवेयरनेस ही नहीं है किसी चीज को, आसपास कुछ भी हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर हम कैसे ध्यान रखेंगे? आमतौर पे लोग अनचाही चीजों को अपनी ओर ले आते हैं क्योंकि वे जागरूक नहीं होते, और वे अतीत और भविष्य के बारे में अपने दिमाग के विचार सुन रहे हैं। वे तो इस बारे में भी जागरूक नहीं है कि इन विचारों से वे सम्मोहित हो रहे हैं, और इस वजह से अपना जीवन अचेतन रूप से जी रहे हैं। कई बार पास्ट में जो कुछ हुआ हम उसे को रिपीट मोड में बार बार बोलते रहते हैं, उन फीलिंग्स को बार बार हम अपने लाइफ में ला ला के फील करते रहते हैं।
और फिर उसी जो पास्ट की जो एविडेंस है, पास्ट का जो कुछ है, उसके उस पे हम भविष्य को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि पिछले पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा कोई बदल नहीं जाता है, पहले भी पैसे की कमी थी, पता नहीं फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो हम इसमें प्रेजेंट को तो गायब ही कर देते, पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर, पास्ट की फीलिंग्स को लेके हम फ्यूचर का जो भविष्य में होने वाला है उसको और मैनिफेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं है। अभी आसपास कितनी सारी अच्छी चीजें हो रही है पर हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, हम उसके लिए जागरूक ही नहीं है। हम आधे समय पास्ट में खोए रहते हैं, आधे समय अपने सपनों में खोए रहते हैं कि अब ये हो जाए वो हो जाए। तो हमें अवेयर होना है प्रेजेंट के हर मोमेंट के लिए कि हर पल अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहना है। अपनी फीलिंग्स को चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने सपनों के पास जा रहे हो या सपनों से दूर। एक पेपर ले लो, रोज के लिए एक अपना वो रेड राइट रेड और ब्लू से टिक मार्क करते रखो, कितने क्रॉस आए और कितने राइट आए। जितने राइट इसका मतलब आप पॉजिटिव थे, जितने क्रॉस मतलब आपने इतनी बार नेगेटिव चीजें अपनी लाइफ में आज के दिन में सोची। तो ये कोशिश करना है कि मेरे जो नेगेटिव मार्क है, जो मेरे क्रॉस है, वो हर रोज कम होते जाए। जब आप जागरूक बनने की याद रखते हैं तो आप तुरंत जागरूक बन जाते हैं, और आपको बस याद रखने की ही याद रखना है, बस यही याद रखना है कि आपको अवेयर रहना है, अपनी पांचों इंद्रियों का भरपूर अच्छे से उपयोग करना है, ध्यान रखना है कि आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, वो सब क्या है। ये लास्ट दिन 270, किसी चीज की इच्छा करना नियम के सही तालमेल में है। आप उसे ही आकर्षित करते हैं जिसकी इच्छा करते हैं। किसी चीज की जरूरत होना नियम का दुरुपयोग है। आप उसे आकर्षित आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आपको जरूरत है। हाँ, हम बोलते हैं हमें जिस चीज की जरूरत है, हमको है ना वही चीज, हमें बार बार हमें वो चीज ही मांगनी चाहिए ना, हमें अपनी नीड पे काम करना चाहिए ना कि ग्रीड पे। पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। हम उस समय सृष्टि को मैसेज कमी का दे रहे हैं। तो जरूरत नहीं है मतलब हमें उस समय ये फील नहीं, मुझे उस समय आपको इस तरह से उसको नेगेटिव वे में जाके मैनिफेस्ट नहीं करना है। मुझे आज तक आपने इतने पैसे दिए प्रभु, मुझे ये 4 लाख रुपए देने के लिए भी आपका धन्यवाद। ये पैसे मेरे बहुत काम आ रहे हैं। मैं इससे केदारनाथ घूम के आ गई हूँ, मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे, मैंने आप इस तरह से, भगवान मुझे है ना ये सामान खरीदना है, मुझको इन चीजों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। मतलब पहली बात, आपके पास वो चीजें भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो हम तो नेगेटिव अफर्मेशन डाल दिए। तो इस तरह से आप बोलो कि आपने मुझको आज तक सब कुछ दिया, आपने ग्रेटिट्यूड जाहिर किया। भगवान जी, आपने मुझे जो ये 5 लाख रुपए दिए, इससे मेरा बहुत सारा काम बन गया, मैंने नए कपड़े खरीद लिए, मैंने बच्चों की फीस भी भर दी है, मैंने, आप संतुष्टि वाली आप बताओ कि भगवान ने ये दिया और आपको ये सारी चीजें आपने अपनी कंप्लीट कर ली है। आपने कंप्लीशन, आपने ये बताया कि आपकी चीजें आसानी से पूरी हो रही है, आपने ये मैसेज दिया। आपने ये नहीं बताया कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमने वो चीज नहीं बताई। तो थोड़ा सा अवेयर अवेयर रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक सही चीज मैनिफेस्ट करोगे। आप उसे आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको इसकी तुरंत या बुरी तरह से जरूरत है, तो इसमें डर जुड़ा होता है। इस तरह की जरूरत चीजों को दूर रखती है। 5 लाख रुपए मिल जाए भगवान जल्दी से, नहीं तो मैं बच्चे की फीस कैसे भरूंगी भगवान जी, जल्दी से रेंट भी देना है भगवान। डर, एंजाइटी और डिप्रेशन, उसके पीछे एकदम लग जाना, मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन, सब कुछ, और ये सारी नेगेटिव फीलिंग है, वो चीजें नहीं मिलेगी। हर चीज की इच्छा करें, जरूरत किसी चीज की नहीं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इच्छा रखनी है, जरूरत जरूरत मतलब आप जब ये मैसेज देते हो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मुझे ये चीज की जरूरत है, ये नहीं बोलना है। आपने बोलना है आपने मुझे दे दिए 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, मेरे ये सारे काम बन गए, थैंक यू। ना कि ये भगवान मुझे 5 लाख रुपए दे दो फिर मैं ना ये करूंगी, तो मतलब है नहीं कुछ भी, ना सामान है ना पैसे हैं, तो हमने तो नेगेटिव चीजें भेज दी। तो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे ना तो हमें भी चीजें क्लियर होगी।
और हम क्लैरिटी के साथ चीजें लिख सकते हैं, मांग सकते हैं, बोल सकते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतने ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हमारे पास है अभी 2 मिनट, तो आप बोल सकते हो। नहीं तो फिर हम मैजिक डन। जी पद्मा जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। यस किरण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक शेयरिंग करना था। थैंक यू जी। वेरी मच। मैं एटली पिछले 1 साल से इस ग्रेटिट्यूड ये मैजिक बुक से जुड़ी हुई हूँ। भले कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जुड़ रही हूँ, टूट रहा है, जुड़ रही हूँ, टूट रहा है। लेकिन मैंने लास्ट ईयर ना एक विजन बोर्ड बनाया था, और उस विजन बोर्ड में अपने एक नई कार की एक पिक लगाई थी। बहुत सारे लगाई थी, लेकिन एक नई कार के लिए भी एक पिक लगाई थी। और वो पिछले 1 साल पहले लगाई, मैं लास्ट दिसंबर में लगाई थी, न्यू ईयर के दिन। ठीक है, 31st के नाइट को लगाई थी। तो पूरे साल में फिर मैं मैजिक बुक से जुड़ी। फिर मुझे और समझ में आया कि मैं ग्रेटिट्यूड कैसे करूँ। फिर मैंने आपका एक इंटरव्यू इसमें पढ़ा था, सुना था, शाह सर के इसमें। फिर मैं आपके साथ मैजिक बुक में जुड़ गई, फिर अभी यहाँ जुड़ी। तो मेरा ना क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो लिखना है। तो मैंने ना गाड़ी के लिए एक स्पेसिफिकली लिखा था कि ये गाड़ी मुझे मिल गई है, ये कलर है, मैं उसमें बैठ के घूम रही हूँ, ये मेरे पार्किंग में बहुत अच्छे से रुकी है। ये सारी चीजें मैंने लिखी, और इतनी आज अच्छी लगे, खुशी हो रही है ना कि वो गाड़ी सेम मॉडल, सेम कलर, सेम एवरीथिंग सेम। इवन मैंने इंटीरियर भी उसका पूरा से बुक में वाओ। लिखा हुआ था कि मुझे ऐसे ही इंटीरियर चाहिए। और वो बहुत इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं 2 दिन से, मतलब वेनसडे को मैंने डिलीवरी लिया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सच में काम करता है। मुझे ऐसे आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम था, तो मैं बोल रही थी मैं जैसे चालू करूंगी तो पहले किरण जी को बताऊंगी कि मैंने ये किया और ये मेरे साथ हुआ है।